बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ रोहेल खान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि उनके ज़माने में मेहदी जो अमवी खलीफा था, उनके दरबार में एक शख्स आया जो अल्लाह की ज़ात से इनकार करता था। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि अल्लाह मौजूद है। ये कायनात तिब्बी रफ्तार से खुद ब खुद बनी है और खुद ही चल रही है। लोग मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सब एक तिब्बी कारखाना है और कोई भी इसका बनाने वाला नहीं। ये उसका दावा था और उसने चैलेंज किया था कि मुसलमानों में से जो सबसे बड़ा आलिम हो उसको मेरे मुकाबले में लाया जाए ताकि मैं उससे बहस करूं। और लोग जो गलती में मुब्तला हैं और अपनी ताकतों को खामखा एक गैबी ताकत के ताबे कर दिया है जो सारे जहान को चला रही है। तो उस जमाने में सबसे बड़े आलम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। मेहदी ने इमाम साहब के पास आदमी भेजा। रात का वक्त था, रात को ही खलीफा का दरबार मुनक्कद होता था। आदमी भेजा कि वो आकर इस शख्स से बहस करें और इसे समझाएं और राह रास्त पर लाएं। चुनांचे आदमी पहुंचा। बगदाद में एक बहुत बड़ा दरिया है जिससे लोग दजला कहते हैं। उसकी एक जानब शाही महल्लात थे और एक जानब शहर था। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दरिया की दूसरी जानब शहर में रहते थे, इसलिए दरिया पार करके आना पड़ता था। पैगाम देने वाले ने कहा कि असल में दरबार में एक आदमी आया है और वो दावा कर रहा है कि खुदा का कोई वजूद नहीं, कायनात खुद ब खुद चल रही है, आपको मुनाजरे के लिए बुलाया है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा, आप जाकर कह दें कि मैं आ रहा हूं। वो आदमी वापस गया और कहा कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने खबर कर दी है और आप आने वाले हैं। अब दरबार लगा हुआ था। खलीफा, इमरा, वुज़रा सब के सब बैठे हुए थे और वो शख्स भी बैठा हुआ था और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतजार हो रहा था, मगर इमाम साहब नहीं आए। रात के 12 बज गए मगर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह अभी भी गायब थे। उस शख्स ने कहा कि मालूम होता है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह डर गए हैं और समझ गए हैं कि कोई बहुत बड़ा फलसफी आया है, मैं उससे निमट नहीं सकूंगा, इस वास्ते घर में छुप कर बैठ गए हैं और आप यकीन रखें कि वो नहीं आएंगे। मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। अब खलीफा वक्त भी परेशान, दरबारी भी हैरान और वो शख्स बैठा हुआ शकी दिखा रहा था। जब रात का 1 बजा तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह आ पहुंचे। दरबार में हाजिर हुए। खलीफा वक्त ने ताजीम के जैसे उलमाए रब्बानी की जाती है। तमाम दरबार खड़ा हो गया। खलीफा ने इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप इतनी देर में क्यों आए हैं? आदमी रात के 8 बजे भेजा गया था और अब रात का 1 बज गया। आखिर इतनी ताखीर की क्या वजह पेश आई? शाही हुक्म था, उसकी तामील जल्द होनी चाहिए थी, ना कि इतनी देर लगा दी जाए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक अजीब व गरीब हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। आप यकीन कीजिए कि उम्र भर में मैंने ऐसा वाकया कभी नहीं देखा था। मैं हैरान हूं कि क्या किस्सा पेश आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाकया कुछ इस अंदाज में पेश किया कि सारा दरबार हैरान हो गया कि आखिर हादसा क्या पेश आया। फरमाया, बस अजीब व गरीब ही वाकया था और खुद मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि यह वाकया क्या था और किस्सा क्या था। जब सारे दरबार को आप रहमतुल्लाह अलैह ने
और सब के सब सरतापा शोक बन गए। हत्ता कि खुद अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि फरमाइए किस्सा क्या पेश आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किस्सा यह पेश आया कि जब मैं शाही महल में उतरने के लिए चला तो दरिया बीच में था। दरिया के किनारे पर जो पहुंचा तो अंधेरी रात थी, ना कोई मला था ना कश्ती थी, आने का कोई रास्ता ना था। मैं हैरान था कि दरिया को किस तरह पार करूंगा। इसी असना में खड़ा था कि मैंने एक हादसा देखा कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद लकड़ी के निहायत उम्दा बने हुए तख्ते निकलना शुरू हुए और एक के बाद एक निकलते चले आ रहे हैं। मैं हैरत से देख रहा था कि या अल्लाह, दरिया में से मोती निकल सकता है, मछली निकल सकती है, मगर ये बने बनाए तख्ते कहां से आ गए। अभी मैं इसी हैरत में था कि उससे ज्यादा अजीब व गरीब वाकया पेश आया कि तख्ते खुद ब खुद जुड़ने शुरू हो गए। जुड़ते जुड़ते कश्ती की सूरत बन गई। मैंने कहा, या अल्लाह, ये किस तरह से कश्ती बन गई? आखिर इनको कौन जोड़ रहा है? ऊपर नीचे खुद ब खुद तख्ते लगते गए। अभी मैं इसी हैरत में था कि दरिया के अंदर से लोहे की कीलें निकलनी शुरू हो गईं और खुद ब खुद उसके अंदर ठुकने लगी और जुड़ जुड़ा के बेहतरीन किस्म की कश्ती बन गई। मैं हैरत में था कि ये क्या माजरा है। ये तख्ते जो जुड़े हुए थे, उनकी सुराखों से पानी अंदर घुस रहा था कि दरिया के अंदर से खुद ब खुद एक रोगन निकलना शुरू हो गया और उन सुराखों में भरना शुरू हुआ, जिससे पानी अंदर घुसना बंद हो गया। अभी मैं इसी हैरत में था कि वो कश्ती खुद ब खुद मेरी तरफ बढ़ती हुई आई और किनारे पर आकर ऐसे झुक गई कि गोया मुझे सवार करना चाहती हो। मैं कश्ती में बैठ गया और वो कश्ती खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की धार पर पहुंची। पानी इधर को जा रहा था और कश्ती खुद ब खुद उधर को जा रही थी, क्योंकि शाही महल्लात उधर को थे। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी के बहाव के खिलाफ कौन इसे ले जा रहा है। यहां तक कि शाही महल के करीब किनारे पर पहुंच आया और कश्ती झुककर किनारे पर खड़ी हो गई कि मैं उतर जाऊं, तो मैं उतर गया। फिर देखते ही देखते वो कश्ती गायब भी हो गई। घंटा भर इस किनारे और घंटा भर उस किनारे सोचता रहा कि यह क्या माजरा है। इसी सान्हे की वजह से मुझे ताखीर हो गई और घंटे लग गए। अब तक समझ में नहीं आया कि यह माजरा क्या था और मैं अमीरुल मोमिनीन से माफी चाहता हूं कि मुझे 8 बजे बुलाया गया था और मैं 1 बजे पहुंचा हूं। ये सारी बातें सुनकर उस शख्स ने कहा, इमाम साहब, मैंने तो सुना था कि आप बड़े आलिम हैं, बड़े दानिशमंद और बड़े फाजलमंद आदमी हैं, मगर आप बच्चों की सी बातें कर रहे हैं। भला यह कैसे मुमकिन है कि पानी में से खुद ब खुद तख्ते निकल आएं, खुद ही जुड़ने लगें, खुद ही कीले लग जाएं, खुद ही रोगन लग जाए, खुद आगे कश्ती आपको झुका दे, आप उस पर बैठ जाएं और खुद ही वो कश्ती आपको लेकर चल दे, खुद ही वो किनारे पर पहुंचा दे। भला यह कोई अकल में आने वाली बात है? मैंने समझा था कि आप बड़े दानिशमंद, फाजिल और आलिम हैं। इमाम आपका लक़ब है और आप बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं। यह कैसे मुमकिन है कि कोई कश्ती बनाने वाला नहीं, खुद बहुत कश्ती बन गई। कोई कीलें ठोकने वाला नहीं, खुद बहुत कीलें लग गई। कोई रोगन भरने वाला नहीं, खुद ही रोगन भर गया। कोई चलाने वाला मलाह नहीं, खुद ही कश्ती चल गई। कोई समझाने वाला नहीं, कश्ती खुद ही समझ गई कि मुझे शाही महल के ऊपर जाना है। इमाम साहब, ये अकल में आने वाली बात है क्या? इमाम साहब ने मुस्कुराया और फरमाया, अच्छा, यह बात नादानी और बेवकूफ़ी की है। उसने कहा, जी हां। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के बन नहीं सकती, बगैर चलाने वाले के चल नहीं सकती, बगैर कीलें ठोंकने वाले के उसमें कीलें लग नहीं सकती। और ये इतना बड़ा जहान, जिसकी छत आसमान है, जिसका फर्श जमीन है, जिसकी फिजा में लाखों जानवर हैं, क्या ये खुद ब खुद बन गया? और क्या ये सब कुछ खुद चल रहा है? सूरज भी, चांद भी, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद चल रहा है?
ये कोई अकल में आने वाली बात है क्या? एक मामूली कश्ती बगैर इंसान के बन नहीं सकती, तो इतना बड़ा जहान खुद ब खुद बन जाए। तुम्हारी अकल बच्चों जैसी है या फिर मेरी अकल? मैं नादान हूं या तुम नादान हो? इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी दलील पेश की कि उस आदमी के पास कोई जवाब ना था और वो अपनी हार तस्लीम करके सर झुकाए दरबार से बाहर निकल गया। अब क्या बहस करे, जो उसकी बुनियाद थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। रोहेल खान को दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। वालेकुम अस्सलाम। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।